हैदराबाद में रोशन ख्याल फोरम की जानिब से हैदराबाद प्रेस क्लब में 26वीं आईनी तरमीम पर एक तकरीब मुनक़द की गई। सीनियर वकला के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम से आम सोमोटो अब कोई एक जज नहीं ले सकता। इनका मजीद कहना था इस आईनी तरमीम से इस्दाद दहशतगर्दी के केस में 3 माह तक जमानत भी नहीं मिलेगी, जिससे इंसानी हकूक मुतासर होंगे। बैरिस्टर सलाउद्दीन के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम से सिंध हाई कोर्ट में 36,000 आईनी दरख्वास्तें अल्तवा का शिकार है। तरमीम से ये होगा कि आईनी दरखास्तें जो हैं वो एक आईनी बेंच के पास जाएंगे। अब 36,000 ऐसे मुकदमे हैं, उन 36,000 मुकदमात को एक एक करके जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि वो इधर जाएगी या उधर जाएगी। उस पे नेचुरली एक पार्टी कहेगी कि ये आईनी बेंच के पास जाना चाहिए, दूसरी पार्टी कहेगी कि नहीं ये आम जजेस के पास रहना चाहिए। तो कम से कम हर ऐसे आईनी दरख्वास्त में ऑलरेडी सिंध हाई कोर्ट ने सुनना बंद कर दिया है। आईनी बेंच बने तक ये 36,000 केस नहीं सुने जाएंगे, जिससे हुक्मरान और अफसरान को तो फायदा मिल सकता है, मगर आम लोगों को 3 साल तक अपनी दरख्वास्त की सुनवाई के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हर आईनी दरख्वास्त में कम से कम 2-3 साल की जो ताख़ीर है वो मैं समझता हूँ हर शहरी को फेस करनी पड़ेगी। दूसरा जो इशू है वो ये है कि आईनी दरख्वास्तें सुनेगा कौन। वो जो आईनी बेंचेस होंगी वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जुडिशल कमीशन में, क्योंकि हुकूमत की अक्सरियत है, तो हुकूमत ही तय करेगी कि हमारे खिलाफ जो मुकदमे हैं, आईनी दरख्वास्तें हुकूमत के खिलाफ मुकदमे होते हैं, तो हुकूमत ही तय करेगी कि हमारे खिलाफ मुकदमे हमारी मर्जी के जज सुनेंगे। उन जजेस की जो ACR है वो हुकूमती एहलकार यानी लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल या ट्रेजरी पार्टीज के जो नुमाइंदे हैं जुडिशल कमीशन में, उन जजेस की ACR भी वो सुनेंगी। और हुकूमत को थ्रू द जुडिशल कमीशन ये इख्तियार भी हासिल होगा कि जब चाहें किसी आईनी बेंच से किसी जज को हटा सके। तो इन हालात में कौन सा जज होगा जो मुनसिफाना तरीके से, आज़ादाना तरीके से किसी भी आईनी दरख्वास्त का फैसला। सिंध टेंडेंसी एक्ट पर हाई कोर्ट के बड़े फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत ने चैलेंज कर रखा है। इस सवाल पर इनका कहना था इस आईनी 26वीं तरमीम से किसानों को नहीं हुकूमत को फायदा होगा। हारी एक्ट के जो चैलेंज है, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ हाई कोर्ट की जजमेंट है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो वो एक आईनी बेंच के पास जाएगी। वो आईनी बेंच जो है वो हुकूमती जमातों ने, आपने देखा कल चीफ जस्टिस और सीनियर जज साहिबान के एतराज़ात के बावजूद हुकूमती जमातों ने मिल के अपनी मर्जी का एक आईनी बेंच बना दिया। अब वो जो आईनी बेंच है हुकूमत की मर्जी वाली, वो अब इस हारी एक्ट की जो अपील है, फैसले की जो अपील है, वो सुनेगी। अब बाकी तो अल्लाह ताला बेहतर करे, मगर जो हुकूमत की मनपसंद जजेस अगर तय करेंगे इस किस्म के केसेस को, तो रिजल्ट भी फिर इम्कान तो यही है कि हुकूमत के हक में होगा।